चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है और आज से सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। सदैव अटल पहुंची पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता, पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की क्योंकि आज 100वीं जयंती है और दिल्ली में सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के और उन्हीं के नक्शे कदम पर बीजेपी भी चल रही है, उनके विजन पर बीजेपी चल रही है और उसी विजन को पूरा करने के लिए, उनके तमाम सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस दिवस पर क्या कहा है आपको बताएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 100वीं जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनका विजन और मिशन विकसित भारत के संकल्प में निरंतर शक्ति का संचार करता रहेगा। आदरणीय अटल जी किसी से छुपे नहीं है। आदरणीय अटल जी एक महान शख्सियत हैं, एक महान राजनीतिक हैं। राजनेता के तौर पर उन्होंने पहचान तो बनाई थी, लेकिन एक महान शख्स के रूप में भी उन्होंने देश दुनिया में अपनी छाप छोड़ी थी। तो देखिए, उन्होंने कहा है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के साथ जिस प्रकार देश को एक नई दिशा दी और गति दी, उसका प्रभाव हमेशा अटल रहेगा। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनका भरपूर सानिध्य और आशीर्वाद मिला है। पढ़िए उनकी जन्म शताब्दी पर मेरा ये आलेख। पीएम मोदी ने एक्स के जरिए ये पोस्ट किया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी अपनी पार्टी के भीष्म पिता तो माने जाते हैं, लेकिन विपक्ष के लिए भी वो किसी से कम नहीं। विपक्ष भी उन्हें बहुत चाहता था। आज भी विपक्ष के लोग उनसे जुड़े हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। वे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ जीवन पर्यंत भारत में शिक्षा के अग्रदूत बने रहे। देश के लिए उनका अतुलनीय योगदान हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी उनकी जयंती पर नमन किया है पीएम मोदी द्वारा। तो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जरा आम आदमी पार्टी को लेकर। एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, दिल्ली से जहां पर महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी दोनों योजनाओं पर सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। दोनों योजनाओं के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उस पर सवाल उठाए गए हैं। सरकार की ओर से ऐसी कई योजना अधिसूचित नहीं है, ये कहा गया है इस नोटिस के जरिए। तो दिल्ली में महिला सम्मान योजना, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो घोषणा की गई थी, संजीवनी की योजना, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी दोनों योजनाओं पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर निजी जानकारी साझा न करें। महिला बाल विकास विभाग ने कहा है कि आप पर्सनल कोई भी स्टेटस शेयर ना करें। महिला सम्मान योजनाओं के तहत 2100 रुपए देने का वादा किया था और उसको लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। महिला सम्मान संजीवनी योजना से बीजेपी पर बौखलाहट नजर आ रही है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है, इसलिए ये करवाया जा रहा है। दोपहर 12 बजे केजरीवाल एक फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो लगातार आम आदमी पार्टी घोषणाएं कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और उसके जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे मामले को ये बताया गया है कि सार्वजनिक ना करें, इसकी जानकारी, इसका डेटा शेयर ना करें, इस पर अब एक बार फिर से सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। यानी दिल्ली के अंदर सियासत जमकर हो रही है। तो दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने ये नोटिस करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि संजीवनी और महिला सम्मान योजना जैसी कोई स्कीम ऑफिशियल नहीं है। ये ऑफिशियल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा है, ये कोई ऑफिशियल योजना नहीं है, ये कहा गया है। विभागों ने दिल्ली की जनता से यह भी कहा है कि इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं वह मिसलीडिंग है और दिल्ली में फिलहाल कोई संजीवनी या महिला सम्मान स्कीम लागू नहीं है। यह बात दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने खुद नोटिस जारी किया। अब आप ही बताइएगा जरा, दिल्ली सरकार इस वक्त चुनावी मोड में आकर ये वादे कर रही है, लेकिन इसके आधिकारिक जो विभाग हैं वो अपने आप पर ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि अभी वर्तमान में ऐसी कोई स्कीम लागू नहीं है। आप जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। इस डेटा को बिल्कुल भी सार्वजनिक ना करें क्योंकि सरकार ने कहा है कि जब हम सरकार में होंगे तो उसके बाद ये योजनाएं लागू होनी है। लेकिन उसके पहले 2 विभागों ने सवाल खड़े किए हैं
दिल्ली चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का यह बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में इन दोनों योजनाओं को लेकर बड़े स्तर पर रजिस्ट्रेशन ड्राइव चला रही है, रजिस्ट्रेशन करवा रही है। तो भाई अगर ऑफिशियल नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? दोनों विभागों के नोटिस जारी करने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी आया है। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। देखिए, एक बार फिर से भविष्यवाणी खुद अरविंद केजरीवाल ने खुद को ही लेकर कर दी है। उसके पहले आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएंगी। आज 12 बजे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने आज तक जो कहा है वो ठीक साबित होता हुआ है, और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि अब फिर से गिरफ्तार करने की प्लानिंग इनकी तरफ से की जा रही है और ईडी की रेड होगी और उसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा। 12 बजे वो इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो क्या कहेंगे और क्या घोषणाएं करेंगे और किस तरह से बीजेपी पर पलटवार कहेंगे, ये देखना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस में क्या कहा है और ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, केजरीवाल की योजनाओं पर सवाल खड़ा हो रहा है। दिल्ली में संजीवनी महिला सम्मान जैसी कोई योजना नहीं है। 2 विभागों का नोटिस इस पे आया है। इसमें लिखा है किसी झांसे में ना आए। केजरीवाल ने 7 दिन पहले ऐलान किया था। पॉलिटिकल पार्टियां ऐलान कर रही हैं, भले ही वो सत्ताधारी दल हो, लेकिन जो ऑफिशियल एक विभाग है, जिस विभाग के जरिए ये काम होंगे, उन विभागों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है कि भाई ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, इससे हमारे विभाग से कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये वादा पूरा नहीं होता तब तक इसका कोई फायदा किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये चुनावी घोषणा है। इसको लेकर फिलहाल ये विभागों को नोटिस दिया गया है। मैं आपको जरा बताना चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस में क्या कहा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना के धोखाधड़ी होने को लेकर जनता को सचेत किया है और यह कथित योजना सभी दिल्ली अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों के लिए मुफ्त इलाज प्रदान करने का दावा करती है। आपने भी बीजेपी पर कटाक्ष किया था। बीजेपी गायब है, उनके पास न सीएम चेहरा है, ना टीम है और न प्लानिंग है। यह आम आदमी पार्टी ने कहा है बीजेपी को कि बीजेपी गायब नजर आ रही है। आपने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए और क्या कुछ कहा था, ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है और केवल एक ही मिशन है। तो वो जवाब देते हैं केजरीवाल को खूब गाली। इधर महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि ये नोटिस जारी कर जनता को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नामक एक गैर मौजूद योजना से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों के प्रति चेतावनी दी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की है। तो आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना रहेगा उनका, ये बड़ा सवाल है फिलहाल। अब बात जरा संभल की करेंगे, जहां पर लगातार सर्वे चल रहे हैं और सर्वे के बाद अब खुदाइयां हो रही हैं, वहां पर बावड़ियां मिलने की बातें भी निकल कर आ रही हैं और संभल इस वक्त ना देश में सिर्फ दुनिया में भी लगातार जो है वो चर्चाओं में। संभल हिंसा में जांच कार्रवाई और भी तेज हो गई है। देखिए, सबसे पहले हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद ही ये बवाल हुआ है और उस हिंसा में अभी तक एक्शन लिया गया है। मामले में अब तक 47 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 19 को पहला सर्वे हुआ, 24 को दूसरा सर्वे हुआ और जब 24 को सर्वे हुआ था उस दौरान वहां पर हिंसा हुई थी। पुलिस और प्रशासन के लोगों पर जमकर पथराव हुए थे। उसमें दोनों तरफ से जो है वो बवाल हुआ था। एक हिंसा ने उग्र रूप लिया था जिसमें 4 लोगों की जान भी चली गई थी। इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई जारी है, इस पे एक्शन लिया जा रहा है और कोई ना कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। संभल सदर कोतवाली का ये पूरा मामला है और इसमें कई सारे लोगों पर गंभीर संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो मामले में अब तक 47 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी जो लोग अभी गिरफ्तारी से दूर हैं, गिरफ्त से दूर हैं, उनको भी लगातार जांचा जा रहा है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस पूरे दंगे में शामिल हैं। ये कुछ तस्वीरें और कुछ जो आपके सामने जो ये चित्र हैं, इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। संभल में एक बहुत ही जबरदस्त हिंसा हुई थी जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे।
तो जो गिरफ्तार लोग हैं उनको सार्वजनिक भी किया गया है, उनके नाम भी सार्वजनिक किए गए हैं और भी कई लोग इसमें शामिल हैं। तो ये शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी और हिंसा इतनी गर्मा गई कि आज तक इसकी जांच कार्रवाई चल रही है। हालांकि जब सर्वे हुआ था उसके बाद भी संभल के अंदर हमने देखा लगातार सर्वे चल रहे हैं और अब नए नए खुलासे भी संभल से निकल रहे हैं। खुदाई हो रही है और ये पुराना इतिहास निकलकर सामने आ रहा है, जिसका एक संदेश जाता है, जो एक प्रामाणिक तौर पर हिंदू समुदाय के लिए जो चीजें उठ रही थी वो निकलकर आ रही है। तो संभल हिंसा में एक्शन जारी है, 7 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें शोएब, जियाउद्दीन, जावेद, मुस्तफा, अजहरुद्दीन, शाहिब और मोहम्मद आजम भी शामिल हैं। कुल मिलाकर अब तक 47 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुल मिलाकर 7 नए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके नाम भी आपकी टी स्क्रीन पर है। तो लगातार संभल हिंसा में एक्शन लिया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। विजेंद्र सिंह संभल से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विजेंद्र, संभल हिंसा मामले में अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और 7 अन्य लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया है, ऐसी जानकारी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो संभल का मामला है उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और 47 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि इस समय हम बावली कुएं पर हैं, जहां कुआं की खुदाई हो रही है, जो रानी का कुआं बताया जा रहा था। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं ताजा एक्सक्लूसिव तस्वीरें जीरो ग्राउंड से। एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची है और एएसआई की टीम यहाँ पर सर्वे कर रही है लगातार। अभी अभी यहाँ से 10 मिनट पहले टीम पहुंची है और टीम अंदर कुआं जो है बावली कुआं, वहां पर एएसआई की टीम जो लगातार अपना कार्य कर रही है और एएसआई की टीम कार्बन डेटिंग कर रही है, क्योंकि यहाँ से जो बावली कुएं हुआ था काफी प्रसिद्ध मामला सामने आया था और लगातार वो जो चीजें थी हो रही थी। मैं आपको यहाँ से जीरो ग्राउंड से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से कैमरामैन पहुंचे, किस तरह से यहाँ टीम पहुंची है। एएसआई लगातार यहाँ पर जो है कार्बन डेटिंग का काम किया जा रहा है। आप देख यहाँ पर जीरो ग्राउंड पर ये बावली का कुआं है, जहाँ पर लोगों को एएसआई कई सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं जो लगातार यहाँ पर इस तरह से तस्वीरों के माध्यम से यहीं पर अंदर आई है और टीम जो है लगातार यहाँ से फोटोग्राफी कर रही है और कर रही है। विजेंद्र का संपर्क हमारे साथ कट चुका है, लेकिन देखिए बड़ी खबर है, संभल में बावड़ी कुएं की खुदाई में दिक्कत आ रही है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, संभल में बावड़ी कुएं की खुदाई हो रही है और वहां पर अब दिक्कत हो रही है और तकनीकी रूप से ये दिक्कत निकलकर सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है। और अब देखना होगा कि इस खुदाई को आगे कैसे अंजाम दिया जा सकता है। जेसीबी मशीन से वहां पर खुदाई नहीं हो पा रही है क्योंकि बावड़ियां लंबी लंबी हैं, गहरी हैं और मौके पर मशीन जो है वहां पर पहुंची हुई थी वो बंद पड़ी है। चंदौसी के लक्ष्मणगंज का ये पूरा मामला जहां पर ये कार्रवाई हो रही है और फिलहाल जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे वहां पर अब लोगों को लगाया गया है, लोग खुदाई कर रहे हैं। जो जेसीबी मशीन वहां पर पहुंची थी उससे खुदाई नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल वहां पर कार्बन डेटिंग का काम भी हो रहा था, जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची है, एएसआई की टीम पहुंची है, वो भी लगातार सर्वे कर रही है और ये टीमें अपनी अपने स्तर पर जो मौजूदा वहां पर पूरी तस्वीर है उसको या तो कैमरों में कैप्चर किया जा रहा है या उस आधार पर रिपोर्ट को बनाया जा रहा है, रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है और अपने इतिहास को, क्या इतिहास वहां का था, क्या वहां पर राजा महाराजाओं की वो सारे जो महल थे वो थे, ऐसा माना जा रहा है और पुराना इतिहास है, लेकिन वो किसी कारणवश वहां पर दब गया है। यानी ऐसे माना जा रहा है, लोग वहां पर जो रहते हैं, जो वहां पर लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ से लोग हैं। फिलहाल मौसम के हवाले से खबर, देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है और शीतलहर से लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए ये भी अपने आप में बड़ी अपडेट है। घने कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित हो चुका है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में इसका असर देखे जा रहा है, ठंड हो रही है। देश के कई राज्य ऐसे हैं, उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार ठंड हो रही है। उत्तर प्रदेश में ठंड है, दिल्ली में ठंड है,
और साथ साथ हरियाणा, पंजाब, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार ठंड हो रही है। लेकिन हमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर को भी नहीं भूलना चाहिए, जहां पर बर्फबारी होती है और उसी बर्फबारी के चलते उसका सीधा प्रकोप मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक अलर्ट जारी किया है। बारिश होने की पूरी संभावनाएं हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। देश के लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों में इस समय ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, तो कई इस समय कई जगहों पर ऐसी ठंड पड़ रही है कि लोगों को कपकपाहट महसूस हो रही है। आने वाले दिनों में कैसा तापमान रहेगा ये जानेंगे, पूरे देश में मौसम का हाल कैसा रहेगा ये आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग के वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर शोमा सेन रॉय मैडम मौजूद हैं। मैम, राजधानी दिल्ली की और उत्तर भारत की खासतौर पर बात करें तो लगातार लोगों को ठंड का ज्यादा एहसास हो रहा है। कहीं गुलाबी ठंड हो रही है, तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों में ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है लोगों को। तो आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला देखिए, बहुत सारे सवाल एक साथ कर लिया है। है? मैं एक-एक करके बताती जी। हूँ। पहाड़ों में अभी भी ज़्यादा बर्फबारी हुई है हम्म, कंपेयर टू द प्लेन्स, क्योंकि जितने भी पश्चिम विक्षोभ अब तक निकले हैं काफ़ी शैलो निकले हैं, वो नॉर्थ नॉर्थ से ही गुजरे हैं। प्लेन्स में उसका ज़्यादा असर नहीं रहा, हम्म, टेम्परेचर्स में 1-2 डिग्री गिरावट के अलावा या बढ़ने के अलावा, मगर पहाड़ों में बर्फबारी हुई है, जिसके चलते थोड़ा बहुत ठंड पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा है। हम्म, हिमाचल प्रदेश में जैसा अगले 3 से 4 दिन तक, आज रियलाइज भी हुई है, अगले 3 से 4 दिन तक सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस रहने की संभावना है। हम्म, अभी अगर बात करते हैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, हम्म, तो अभी एक प्लेन्स का अगर बात करें तो एक पश्चिम विक्षोभ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ है ये, बट ये सर्कुलेशन बनी हुई है नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर, हम्म, और ये पश्चिम विक्षोभ धीरे धीरे ईस्टवर्ड मूव कर रही है। हम्म, ये पश्चिम विक्षोभ के साथ एसोसिएटेड बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रही है पूरा नॉर्थ इंडिया में। आपका एक और चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सिर्फ एक पश्चिम विक्षोभ ही नहीं, साउथ में एक लो प्रेशर सिस्टम बनी हुई है, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, जो अभी वेस्ट सेंट्रल और जॉइनिंग साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बैठी है, हम्म, और उसके एसोसिएटेड एक ईस्टर्ली वेव है। तो ये ईस्टर्ली वेव जितना आगे बढ़ रही है, हम्म, आपका इंडियन रीजन के अंदर मॉइस्चर ज्यादा आ रही है हम्म, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से। हम्म, और ये मॉइस्चर और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आज है, इसके चलते आज के लिए हमने थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का चेतावनी जारी किए हैं पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए। आज के बाद ये पश्चिम विक्षोभ हट जाएगी, मगर ये ईस्टर्ली वेव के चलते जो मॉइस्चर आ रही है ये चलती रहेगी। हम्म, और आगे जाके 26-27 तारीख तक एक और पश्चिम विक्षोभ, स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ आ रही है। हम्म, इसकी इंटरेक्शन डायरेक्टली ईस्टर्ली वेव के साथ होगी, जिसके चलते हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने का हम्म, उम्मीद कर रहे हैं, या हम्म। चालू होगा। तो दिल्ली में कोई अलर्ट नहीं है? बिल्कुल है, दिल्ली में कल और परसों के लिए हमने थोड़ा सारांश निकाले तो आने वाले दिनों में अभी और ज्यादा ठंड पड़ेगी, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। अभी अगले 5 से हम्म, 6 दिन तक बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, हम्म, यही है मौसम विभाग का पूर्वानुमान। हम्म, अगले 2 से 3 दिन में थोड़ा बहुत आइसोलेटेड हम्म, प्लेसेस में कोल्ड वेव आती रहेगी, हम्म, मगर क्योंकि एक के बाद दूसरा डब्ल्यूडी आ रहा है ना, हम्म, तो उससे आपका कोल्ड वेव का जो स्थिति है वो हम्म, रुका रहेगा, हम्म, बढ़ेगा नहीं। हम्म, मगर जो 27-28 वाला सिस्टम है वो निकलने के बाद हम्म, शायद अगर अगर अगला डब्ल्यूडी में टाइम लगे, हम्म। तो फिर तब हमारा कोल्ड वेव स्थिति बढ़ने का संभावना। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बात करने के लिए और मौसम पर ताज़ा जानकारी देने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर शोमा सेन रॉय। और इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मौसम विभाग का कहना है कि जो ईस्टर्ली हवाएं बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रही है नमी लेके, और यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अभी पास हुआ है उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो है बर्फबारी हुई है। और वहां से जो बर्फीली हवाएं हैं वो प्लेन्स की तरफ आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में कल जो है तापमान वो और ज़्यादा नीचे जा सकता है, तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। यानी फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि जैसा अभी तापमान बना हुआ है ऐसा ही रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में अभी उत्तर भारत के लोगों को और भी ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है।
वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। तो चले वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।